होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज एक नंबर दिया। 5 फेज के चुनाव का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अमित शाह ने कहा 310। लोकसभा की जिन 428 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं उनमें अमित शाह का दावा है कि बीजेपी और एनडीए के दल मिलकर 310 सीटें जीत रहे हैं। 400 तक पहुंचने के लिए अब मोदी को 90 सीटें और चाहिए। कुल मिलाकर 115 सीटों का चुनाव बचा हुआ है। राउंड 6 में 58 सीटें हैं और राउंड 7 में 57 सीटें। 2019 के चुनाव में इन 115 सीटों में से बीजेपी ने 65 सीटें जीती थी। एनडीए को कुल मिलाकर 75 सीटें मिली थी। यानी 310 में पिछले चुनाव की ही अगर नंबर को भी जोड़ दें तो 385 सीटें होती हैं। 400 के लिए 15 सीटें अब भी कम पड़ जाती हैं। इन 15 एक्स्ट्रा सीटों के लिए नरेंद्र मोदी को अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ाना होगा। ओवरऑल 78% का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा। मोदी कहां कहां डेंजर जोन में नजर आ रहे हैं और कहां कहां उनकी चुनावी गाड़ी एकदम सरपट भाग रही है, आइए इसका एनालिसिस करते हैं इस रिपोर्ट में। क्या 5 राउंड में ही मोदी 310 तक पहुंच चुके हैं? 400 के लिए बचे सिर्फ 90 बस। तो क्या 4 जून को मोदी सच में 400 प्लस? 428 सीटें लॉक हो चुकी हैं। 115 सीटें लॉक होनी बाकी हैं। मगर उससे पहले ही मोदी ने 4 जून का रिजल्ट कैसे अनलॉक कर दिया है? क्या शुरुआती 2 चरणों में इंडी वाले पस्त, अगले 2 चरणों में ध्वस्त और क्या 5वें चरण में ही परास्त हो गए हैं? पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में, इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। क्या सच में मोदी 400 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं? और क्या नतीजे से 2 हफ्ते पहले ही 310 सीटों का आंकड़ा टच कर चुके हैं? अमित शाह के दावे में कितना दम है? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब उड़ीसा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। अगर अमित शाह की रिपोर्ट सही है तो फिर 6ठे और 7वें चरण की 115 सीटों में से 400 के लिए मोदी को चाहिए 90 सीट। 115 में से 90, यह बहुत टफ टास्क है, मगर क्या यह संभव हो पाएगा? मोदी ने इन 115 सीटों के लिए कौन सी भविष्यवाणी की है? 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर प्रहार होगा। मोदी ने यह ललकार क्यों दी है? 4 जून को कौन रिटायर होने जा रहा है? वोटर्स किसे अगले 5 साल के लिए बेड रेस्ट पर भेजने वाले हैं? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी? 2 फेज की बची हुई 115 सीटों के लिए मोदी ने बिल्कुल नया, बहुत अग्रेसिव नैरेटिव दे दिया है। ऑन कैमरा कह दिया है 4 जून को क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। ये दिखा रहा है कि 6ठे और 7वें चरण में देश में क्या होने वाला है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। 2019 में 5वें चरण में ही एनडीए ने 273 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया था और उस वक्त राउंड 5 की वोटिंग के बाद बीजेपी 238 सीटों तक पहुंच गई थी। और अमित शाह के दावों के मुताबिक अगर 5वें राउंड के बाद बीजेपी 310 तक पहुंच चुकी है तो इसका मतलब यह हुआ 19 के मुकाबले 24 में बीजेपी 5th फेज में 72 सीटें एक्स्ट्रा जोड़ चुकी है। अगर अमित शाह का क्लेम सही है तो मोदी 400 से सिर्फ 90 सीटें दूर हैं। एनडीए के खेमे में जोश भरपूर है तो इंडी के खेमे में
4 जून 400 पार का खौफ भरपूर है। फिर एक बार अब की बार 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर।